और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट की खबर से। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनकर शिमला पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ने विक्रमादित्य समेत सभी नाराज विधायकों को मनाने का बड़ा दावा किया है। देर रात तक कांग्रेस विधायकों से बातचीत करने के बाद जब हुड्डा होटल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बाकी विधायकों से भी बात करेंगे ताकि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसे दूर किया जा सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ से कि डैमेज कंट्रोल हो गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा गया था, जो सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा था, उनकी तरफ से अब ये कह दिया गया है सब ठीक है। नहीं, और भी बात करेंगे विधायकों से। ठीक है सर, अभी क्या इनपुट है सर? जो ठीक है तो लगातार सियासी संकट पर हमारी नजरें बनी हुई है। हमारे दोस्त सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। शिमला से अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यतेंद्र भी शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अरुण आपका ही रुख करना चाहूंगी। कल से लेकर आज तक कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है यही चल रहा था, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं सब ठीक है। देखिए, उनके कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जो 6 विधायक बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, जो 6 विधायक पंचकुला चले जा रहे हैं, दिन भर पंचकुला रहते हैं, शाम को चले आते हैं वो शिमला, या कभी सत्र में हिस्सा लेने के लिए चले आते हैं शिमला। अब तो सत्र भी नहीं है तो वो पंचकुला में ही रहेंगे, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो जब कल आए थे शिमला में यहाँ पर तो उन्होंने जयराम ठाकुर के चैंबर में जाकर उनसे मुलाकात की। विधानसभा जब हो गए तब उनके साथ बैठे। कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य कारण है, जो मुख्य वजह है, जो मेन विस्फोट है, उसको अभी तक कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस ऑब्जर्वर ने उसको शांत कराने का कोई प्रयास अगर किया है तो उसका कोई असर नहीं हुआ है। अभी भी वो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सवाल सिर्फ एक, विक्रमादित्य सिंह ने तो इस्तीफा दिया ही इसलिए था क्योंकि और ज्यादा दबाव बनाया जा सके मुख्यमंत्री पर। वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं थे, ये इनसाइडर्स पहले से बता रहे थे। प्रतिभा सिंह भी जो बयान दे रही हैं इसीलिए दे रही हैं क्योंकि उनकी एक आकांक्षा रही है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट लिया गया तो मुख्यमंत्री उनके परिवार से बनाया जाए। और विक्रमादित्य सिंह, जहां तक मेरी जानकारी, वो ये चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो चले जाएं और लोकसभा का चुनाव लड़के दिल्ली। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 6 विधायक जो बागी तेवर अपनाए वो मानेंगे कि नहीं। अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या सुक्खू को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा, और अगर वो मान जाते हैं तो क्या सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटा के किसी और को लाया जाएगा जो सभी गुटों को का समर्थन हासिल कर ले। यही बड़ी बात है, इसी पर मंथन करना है, लेकिन उसका हल अभी तक कोई नहीं निकला। विक्रमादित्य सिंह ने जरूर कहा कि वो इस्तीफा पर दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि इस्तीफा वापस ले लिया, इन शब्दों का इस्तेमाल कम से कम उन्होंने नहीं किया है। तो डैमेज कंट्रोल की तो अभी स्थिति जो है, जो तस्वीर है वो पूरी क्लियर नहीं है, लेकिन बादल जो है अभी भी मंडरा रहे हैं खतरे के। लेकिन यतेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, बीजेपी की अगली स्ट्रैटेजी अब क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं कांग्रेस सरकार। देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। कांग्रेस सरकार पर अभी भी संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि जो 6 बागी कांग्रेस विधायक हैं वो अभी भी बीजेपी के पाले में। और बीजेपी सूत्रों का दावा यही है कि और भी विधायक, जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी या सरकार को जो सामने इस तरह की लाने की बात आएगी तो और भी विधायक बगावती तेवर अपना सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार कल देर रात भी बीजेपी के नेताओं का मंथन चलता रहा। चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा और कई लीगल एक्सपर्ट शिमला में डेरा डाले हुए हैं। जो बीजेपी के बड़े, जो हिमाचल के बड़े नेता हैं, उनके साथ लगातार जो सियासी समीकरण है उन पर नजर रख रहे हैं और आगे किस तरह के कदम उठाने हैं। क्या कोर्ट में बीजेपी इस पूरे मामले को ले जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनके 15 विधायकों को निलंबित किया गया सदन से, कि किस तरह से मनमाना तरीका कांग्रेस सरकार की तरफ से अपनाया गया, विधानसभा में अपनाया गया, और जो जहां पर बजट पास कराने का जो तरीका था क्या वो सही था नियमानुसार। तो इन सब बातों पर वो कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। आज एक बार फिर से गवर्नर से भी मिलने पर विचार बीजेपी कर रही है कि गवर्नर से मिलकर पूरी स्थिति सामने रखी जाए और किस तरह से कोशिश हो कि जो सियासी संकट है वो पूरी तरह से बीजेपी उसे अपने फेवर में कर सके। इस पर लगातार मंथन चलता रहा क्योंकि जो अभी समीकरण है, अभी फिलहाल जरूर संकट एक तरह से कुछ समय के लिए कांग्रेस सरकार ने बचा लिया है, लेकिन जो बगावती तेवर विधायकों के अभी भी बने हुए हैं और उसमें बीजेपी सूत्रों का दावा यही कि कुछ और विधायक उनके साथ आ
सकते हैं। ये तो जो 6 ऐसे विधायक हैं, इन्हीं पर पेट फंसा हुआ है, इनको क्या मना लिया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के तेवर नरम पड़े हैं और अब वो इस्तीफा मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू पर दबाव नहीं डालेंगे। इसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए राजीव शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो इस्तीफे के लिए जोर नहीं डालेंगे। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। इधर पार्टी के दोनों ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार से बातचीत करने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस्तीफा देने और इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव बनाने में फर्क है। उन्होंने ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखने का दावा किया है और कहा है कि जब तक कुछ निर्णय नहीं होता है तब तक वो अपने इस्तीफे को लेकर सीएम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। और अरुण और यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, आपका रुख मैं अरुण में सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अरुण, ये जो विक्रमादित्य सिंह के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं, क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए, विक्रमादित्य सिंह कभी भी सरकार से बाहर नहीं जाना चाहते थे। सिर्फ उनके जो ग्रीवांस थे, उनकी जो परेशानी थी, उनका ये कहना था कि उनके मंत्रालय में अफसरशाही हावी है, मुख्यमंत्री के करीबी अफसर हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं, उनका हस्तक्षेप होता है, उनको पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। सारे मंत्रियों की यही परेशानी है, यही समस्या है। वो आलाकमान से कह चुके हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पावर को अपने पास रखना चाहते हैं, उसको बांटते नहीं है और सत्ता का बंटवारा अगर नहीं होगा तो सरकार में मंत्री बने रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति में मामला कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है, निशाना कहीं और से साधा जाता है, सीधी बातें नहीं कही जाती। वो मुख्यमंत्री पद पर भी उनके परिवार का दावा रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दबाव बढ़ गया सुक्खू पर तो एक और पासा फेंक दिया, दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो भी उनसे कम से कम सम्मान से पेश आए, उनके अधिकारों पर किसी तरह का कुठाराघात न करें, उनके मंत्रालय के फैसले वही लें, न कि सुक्खू के मंत्री या फिर सुक्खू लें। बड़ी बात देखिए क्या है, बड़ी बात यह है कि 6 विधायक सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुक्खू के साथ किसी कीमत पर हम काम नहीं करेंगे। अब आलाकमान को यह सोचना है कि बिना उन 6 विधायकों को सरकार चलानी है या उनके साथ चलानी। अगर उनके बिना चलानी है तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया ही गया है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सदन की स्ट्रेंथ नीचे लाकर के बहुमत साबित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उनके बिना सरकार चला, बीच बीजेपी जो है इस पूरे मामले को बुनाना चाहती है, इस टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यतेंद्र, ये जो 6 विधायक हैं कि अब भी बीजेपी के संपर्क में, क्योंकि हमने देखा कल वो आए लेकिन फिर वापस चले गए,